बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है अंदरसों की। तो इसको मीठे पकौड़े भी कहते हैं। तो आपने लास्ट तक स्किप किए बगैर देखना है इस रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इधर एक प्याली मैंने शुगर ले ली है, उसको मैंने घर में ही पीस लिया है, तो आधी डालूंगी। चावलों का आटा, इसको भी आप घर में पीस सकते हैं। एक प्याली ली है और एक प्याली ही मैंने तिल लिए, यानी एक पाव, और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, और 1 कप मैंने गर्म दूध लिया है, नीम गर्म। जितना यूज़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम चावलों के आटे को इस तरह से छान लेंगे और इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और हाफ में इसमें चीनी, आधी प्याली में इसमें चीनी की डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी इसको। और थोड़े से मैं इसमें ऐड कर दूंगी तिल। फिर आपने इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है, और नीम गर्म दूध से आपने इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से। ये देखें, ना ज़्यादा डो जो है वो नरम होनी चाहिए और ना ज़्यादा सख्त। तो इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। और एक चुटकी आप इसमें, मैं बताना भूल गई थी, मीठे सोडे की, जो खाने वाला सोडा होता है ना, तो वो आपने इसमें डालना है। तो बहुत ही मज़ेदार, उससे क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो एक चुटकी आपने वो डालनी इसमें, और इस तरह से डो को रेडी कर लें। ये देखें थोड़ी सी नरम है, तो फिर मैंने आटा डालना है इसके अंदर। और ये देखें, आटा थोड़ा सा आप डाल लें चावलों का। तो इस तरह से रेडी कर लें इसको, जैसे आटा गूंदते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम। तो ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो जी इधर आधा घंटा हो चुका है, तो हाथों को हम ऑयल लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इस तरह से इसको आपने लंबाई में रोल सा बना लेना है, इतना नरम होना चाहिए आटा इसका। और आपने रफली इसकी गोल गोल सी गोलियाँ तोड़ लेनी है। बिल्कुल कोफ्तों की तरह आपने इसको गोल गोल नहीं बनाना, रफली आपने इसको इस तरह से तोड़ के तिल वाली प्लेट में आपने इस तरह से रखना है इसको, ताकि इस पर अच्छे से तिल जो है कोट हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस तरह से आप इसको मिक्सअप करेंगे ताकि तमाम तिल जो हैं इसके ऊपर लग जाएं, और थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह राउंड घुमाएंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो तिल जो हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है ये रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे बनाएं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो की समझ ना आए तो दोबारा से क्लिक करें और दोबारा से गौर से देखें। तो जी ये मैंने रेडी कर लिए हैं इस तरह से, और अच्छी तरह से आपने ऑयल को गर्म करना है और लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं इसके कि कितना ऑयल गर्म है, और प्यारा सा हम इसको गोल्डन कलर देंगे इसको। तो देखें आप, ये अब कलर जो है पकड़ चुके हैं। तो आपने बिल्कुल नरम हाथ से, सब फोक की मदद से आपने इसको पलटना है, ताकि कलर जो है एक तरह से गोल्डन सब पे आ जाए। बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इसका। तो हम इस तरह से आराम आराम से पलटेंगे ताकि इक्वल कलर आ जाए इसके ऊपर। तो जी ये हमारे गोल्डन हो चुके हैं। तो अब हम इसको छलनी से निकाल लेंगे प्लेट में। आपने किसी जाली वाली प्लेट में रखना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। तो इस तरह से मैं तमाम निकाल लूँगी इसके अंदर, और फिर जो बाकी के जो कढ़ाई में तिल होंगे वो अपने चाय वाली छलनी से इस तरह से जो है निकाल लेने, ताकि हमारा ऑयल जो है दोबारा से रेडी हो सके और ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थोड़े बहुत उतरते ही हैं। तो जी आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बाज़ार जैसे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।